नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, इससे पहले आपकी क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने अभी तक हमारी वो सभी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले आप वो सभी क्लासें देखिए। बिल्कुल क्रमवाइज आपको क्लासें मिलेंगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम ये जानेंगे जो हमारे गोली दर्पण होते हैं इनके चिन्ह परिपाटी नियम के बारे में। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता है, इन दोनों में से हम किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो बच्चों, आइए देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे बच्चों हम ये हेडिंग डालेंगे, गोली दर्पणों द्वारा चिन्ह परिपाटी नियम। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? या फिर हेडिंग डालो गोली दर्पणों द्वारा, ठीक है, या फिर गोली दर्पणों के लिए। ऐसे बच्चों हेडिंग डालो, गोली दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी नियम। ठीक है, चिन्ह परिपाटी नियम, चिन्ह परिपाटी नियम। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि आपको ये नहीं समझ में आएगा बच्चों चिन्ह परिपाटी नियम, तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही समस्या होंगी। और मतलब यहाँ पे अगर आपका ये क्लियर है कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक, किसकी ऋणात्मक, किसका मान प्लस में रखें, किसका मान माइनस में रखें, ये अगर क्लियर है तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को कर जाओगे, अन्यथा आपसे गलतियाँ होंगी ही होंगी। तो बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो आइए बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे गोली दर्पण होते हैं, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बच्चों, इनके लिए हम चिन्ह परिपाटी नियम देखेंगे और यहाँ पे जानेंगे किसका मान धनात्मक, किसका मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहला देखें अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, किसके? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। दूसरा देखेंगे बच्चों उत्तल दर्पण के लिए, किसके? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए। तो बच्चों, यहाँ पे आप ये समझना पहले, यहाँ पे ये हमारा जो होता है अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण होता है। इसके बाहर की साइड में क्या किया रहता है? पॉलिश किया रहता है। कहने का मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? धंसा हुआ होता है। ये P हो गया और ये अनंत हो गया और ये C हो गया और ये F हो गया। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई? इसी तरह अगर यहाँ पे बनाए उत्तल दर्पण, तो ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव P हो गया, ये अनंत हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? F हो गया और ये क्या हो गया? C हो गया। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई? तो बच्चों, यही बीच में हम जरा बनाएंगे आपके लिए कार्तीय तल। ठीक है, जो क्या हमारा होता है? चतुर्थांश होता है। ध्यान समझना बच्चों जरा, क्या होता है? चतुर्थांश। ठीक, यहीं पे समझना, इसी से समझ में आएगा सभी बातें। ये हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है ये y होता है, क्या होता है? y होता है। ठीक है, और ये y डैश होता है, ये हमारा क्या होता है? x होता है और ये x डैश होता है। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आ गई? ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। ठीक, दाहिने साइड धनात्मक और बाएं साइड में ऋणात्मक होता है। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे अगर आपको ये क्लियर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ज़रा समझना, अगर यहाँ पे हम बात करें वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, तो बच्चों यहाँ से लेके वक्रता केंद्र से लेके दर्पण के बीच की जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और इसको स्मॉल r से दर्शाते हैं। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई? अब यहाँ पे अगर हम बात करें फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस से लेके दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाएगी?
फोकस दूरी कहलाएगी। क्या बच्चों ये क्लियर हुआ? और यहाँ पे अब देखेंगे, इसमें देखते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके वक्रता केंद्र से लेके दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता केंद्र से लेके दर्पण के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और मुख्य फोकस से लेके दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आया? वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से, फोकस दूरी को स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से, फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्या इतनी बात बच्चों समझ में आई? अब जरा यहाँ पे देखना बच्चों, ये हमारे पास दर्पण है, इतनी बात समझना जरा। अब ये हमारे पास दर्पण है, अगर यहाँ पे हमें अपना फेस देखना है, ठीक है, हमें अपना फेस क्या करना है? देखना है। तो ये बताओ, हम इस दर्पण के सामने आएंगे या इसके पीछे जाएंगे? सामने ही रहेंगे ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी नियम अभी देखो समझ में आएगा। इसके हम कैसे रहेंगे? सामने रहेंगे। कहने का मतलब, अगर ये दर्पण है, ये दर्पण और ये दर्पण, अगर इसमें हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हमारा जो वस्तु होना चाहिए वो यू हमारा कहाँ होना चाहिए बच्चों? यू जो होना चाहिए हमारा इसके सामने ही होना चाहिए। इतनी बात समझ में? इसमें भी इधर तो पॉलिश किया हुआ है, अगर इधर कोई वस्तु रखेंगे इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए वस्तु को हम कैसे रखेंगे? वस्तु को हम दर्पण के सामने रखेंगे। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई? अब जरा समझना, इसी दर्पण को, ठीक है, अगर हम यहाँ पे उठा के रखते हैं, अब यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे देखो जरा, ये अगर खींच दें, ये अगर हम ऐसे खींच लें तो क्या बताओ, ये हमारा चतुर्थांश बन रहा है। इधर की जो दूरी होगी धनात्मक नापी जाएगी। कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या का मान जो होगा अवतल दर्पण में धनात्मक होगा, और फोकस दूरी का जो मान होगा इसका भी, सॉरी बच्चों गलती हो गई, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का मान ऋणात्मक, फोकस दूरी का भी मान किसमें? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें, ये दूरी हमारे इस साइड है, इसमें भी ये क्या है? इस साइड है, इस साइड की दूरी किसमें? ऋणात्मक नापी जाएगी। बात समझ आई? और इसमें भी जो होगा u का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई? आइए इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम देखें तो इधर की दूरी कैसे नापेंगे? धनात्मक। जो इधर की दूरी है किसमें नापेंगे? धनात्मक। जो r का मान है वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। जो फोकस दूरी स्मॉल f का मान होगा वो भी कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्या बच्चों समझ में आया? अब लेकिन यहाँ पे हम ये देखें, जो u है वो इस साइड है। अब अगर इस साइड है तो उसका मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, हमने बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है इससे दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। दोनों स्थितियों में कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो यहाँ पे जो v का मान होगा ये प्लस ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा था इसके पीछे ही तो बन रहा था, इसलिए v का मान क्या होगा? प्लस में होगा, क्योंकि ये हमारा प्रतिबिंब इस साइड पीछे के साइड बनेगा। इसके अनुसार हमारा जो v का मान होगा वो कैसा होगा? प्लस होगा। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आया? अब इसमें देखते हैं, हमने बताया था जो हमारा अवतल दर्पण होता है इससे कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है बच्चों? 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। 5 में तो वास्तविक बनेगा। कहने का मतलब जो v का मान होगा 5 में कैसा होगा? माइनस होगा। बात समझाए? 5 स्थितियों में v का मान कैसा होगा? माइनस होगा। लेकिन एक स्थिति हमारी ऐसी थी जब हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? आभासी बन रहा था। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे हम बात करें जो v का मान होगा, क्या हमारा v का मान प्लस माइनस दोनों होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जब v का मान प्लस में आएगा, v का मान अगर प्लस में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है। बात समझ में आई? दर्पण के, मान लो यहाँ पे ये बनेगा ऐसे, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा? आभासी होगा। इतनी बात क्या समझ में आई? अगर यहाँ पे क्या हो, v का मान इस साइड करें, मतलब जब v का मान हमें ऋणात्मक मिलेगा तब जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। इसी तरह हमारा ये चिन्ह परिपाटी नियम कंप्लीट होता है। बस थोड़ा सा और है यहाँ पे, वो भी समझ लो। अब ये बताओ,
जैसे मान लो ये दर्पण है, ठीक है, ये हमारा दर्पण है। अब इसके सामने अगर कोई वस्तु रखेंगे, क्या इसके हम ऐसे लंबवत ही तो रखेंगे ऊपर की दिशा में। तो यहाँ पे बच्चों अगर यहाँ पे हम बोलें ऊपर की जो दूरी होगी वो किस में नापेंगे, धनात्मक नापेंगे। अगर यहाँ पे मान लो ये दर्पण है, इसके सामने ये वस्तु रखेंगे तो क्या ऐसे लंबवत रख रहे हैं ऊपर की दिशा में। तो जो वस्तु रखा जाता है, जो वस्तु रखा जाता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। किससे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो ओ का मान हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। बात समझ में आई। अब अगर मान लो ये भी हमारा, ये हमारा जो क्या है उत्तल है, अगर मान लेते हैं ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसके सामने भी तो हम वस्तु लंबवत ही रखेंगे ऊपर के दिशा में। तो यहाँ भी जो ओ का मान होगा वो हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्या इतनी बात बच्चों समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और क्या समझोगे। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, इसमें v का मान माइनस कब आएगा। अब यहाँ पे समझना, v का मान जब माइनस में आएगा इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, तभी हमारा v का मान माइनस में आएगा। इतनी बात समझना है। अब यहाँ पे समझना ज़रा, अब अगर ये प्रतिबिंब दर्पण है, अगर यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है लंबवत बन रहा है, इसके सीधे में मतलब ऊपर की दिशा में बन रहा है, तो क्या वहाँ पे जो I का मान होगा वो हमारा प्लस होगा। क्या होगा, अगर I का मान प्लस आ रहा है इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। बच्चों थोड़ी बहुत अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो ज़रूर रिवाइज करके देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये I का मान क्या हो जाए, I का मान प्लस में आए, ठीक, तो इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। यदि हमारा I का मान माइनस में आए तो इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब क्या है, ऋणात्मक, मतलब ये हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। I का मान अवतल दर्पण में जो होता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों। आइए अब इसमें देखते हैं। इसमें हमारी दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब बना था, ठीक है, दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब बना था। दोनों स्थितियों में कैसा बना था, आभासी और सीधा बना था, यानी कि ऊपर की दिशा में बना था। तो क्या बच्चों यहाँ पे जो I का मान होगा वो हमारा प्लस होगा कि नहीं होगा। तो क्या बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब इसको हम एक क्रम वाइज लिखाएंगे, ठीक है, ये तो हम चित्र से आपको समझाने के लिए बता दिए। बात समझ आए। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब आइए बच्चों यहाँ पे हम सीधा अब इसका मान ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए इसका जो मान होगा, ठीक, पहली बात तो जो ओ होता है क्या होता है, वो वस्तु की लंबाई होती है। क्या होती है, वस्तु की लंबाई होती है। और जो u है, जो u होता है, u को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं। और जो v होता है प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। और जो r होता है बच्चों, r जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। बात समझ में आए बच्चों, वक्रता त्रिज्या r बराबर ये माइनस हो। और जो f स्मॉल f होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी स्मॉल f बराबर, इसका भी मान किसमें मिला था, माइनस में मिला था। क्या बच्चों ये आपको क्लियर हुआ, यही चिन्ह परिपाटी नियम है। तो बच्चों इनको याद रखना, इसी से हमारा जो न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल में बोल देगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अगर ये चिन्ह परिपाटी नियम पता रहेगा तो वहाँ पे हम बहुत ही आसानी से मान निकालेंगे और चिन्ह के साथ में रखेंगे और फार्मूले में रख के क्या करेंगे, हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आए बच्चों। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, इसमें देखते हैं उत्तल वाले में, उत्तल दर्पण में देखेंगे बच्चों। इसमें बच्चों एक चीज़ और है, जो प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, प्रतिबिंब के आकार को हम I से दर्शाते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण के लिए प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। क्या बच्चों ये आपको
अवतल दर्पण के लिए समझ में आया। अब इसी तरह उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे, आई जो होता है प्रतिबिंब का आकार होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। और उसके बाद जो वी होता है प्रतिबिंब की स्थिति होती है, प्रतिबिंब की स्थिति। और उसके बाद आर जो होता है, आर जो होता है वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। और उसके बाद जो स्मॉल एफ होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसका जो मान होता है धनात्मक होता है। बात समझ में आई बच्चों? और जो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई जो होती है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम ओ से दर्शाते हैं। ओ का भी मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। और उसके बाद बोले वस्तु की दूरी, किसकी? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं। यू का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ पे हम ये देखें वस्तु की दूरी, और इसमें भी बच्चों देखें ये वस्तु की दूरी, क्या दोनों में ये कॉमन है? ठीक है, सॉरी, वस्तु की ये लंबाई है, वस्तु की लंबाई ये, वस्तु की दूरी जो u है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में u का मान कैसा है? ऋणात्मक है। तो बच्चों इसी तरह अगर आप अपना चित्र के अनुसार अपना ये चिन्ह परिपाटी नियम क्लियर करते हो तो आपको क्वेश्चन करने में कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आप कमेंट करके ये बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।